नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। एक नए वीडियो कर्क लग्न, और इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है। जैसे 15 जून से 16 जुलाई तक का ये वीडियो, और एग्जैक्टली 15 जून को संक्रांति। दिल्ली का मैंने टाइम लिया 12:38 AM। फ्राइडे ऑलरेडी जा चुका, सैटरडे शुरुआत हो गया। और चंद्रमा का मून साइन कन्या है, और उसी दिन का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, दृष्टि, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, और चंद्रमा का एक ट्रांजिट जो कि लग्न से, जिसको कि आप राशिफल के हिसाब से ले सकते। वीडियो से पहले एक छोटी सी सूचना। बीते 3-4 साल से आप जोड़ते हो। 22 जुलाई जन्मदिन है मेरा, और मैं हमेशा मेरा जन्मदिन आप लोगों के साथ ही मनाता हूं। इस बार ऐसा ही है। रुद्राभिषेक, एकादश रुद्री, दुर्गा सप्तशती चंडी, हनुमान जी, गणेश जी। सो आपका लग्न, राशि, गोत्र और नाम भेजिए, ताकि उसको हम संकल्प कर सकते। उसी दिन फास्टिंग रखे 22 जुलाई को, और लाइव में मैं खुद आऊंगा और आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र मैं माइक में खुद डिक्लेरेशन करूंगा। बीते बार जैसे ही होता आ रहा है। कोई नया वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उन्हीं के लिए ये सूचना देना जरूरी है। और ये नंबर है व्हाट्सएप का, गूगल पे, फोन पे का। इसमें 300 रुपीज, 300 रुपया। बीते बार 200 रुपया था, इसी बार 100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। तो जितने जनों का करना है परिवार में, मान के चले उतना 300 रुपया। अगर एक ही का करना तो 300 रुपीज, 300 ही भेजिएगा, और उसका एक स्क्रीनशॉट जरूरी है। राशि, लग्न पता नहीं अगर है तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भेज दीजिए, मैं खुद निकाल लूंगा उसमें। इतना सा सोचना। कर्क लग्न के ऊपर चलते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस देखे, ये चौथा घर आपका 1 नंबर लिखा होगा, या तो लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा। यही है आपका लग्न। लग्न में कोई प्लैनेट नहीं, सेकंड हाउस खाली, थर्ड हाउस में चंद्रमा, केतु, 4th, 5th, 6th, 7th खाली, 8th हाउस में शनि, 9th में राहु, 10th में मंगल, 11th में बृहस्पति, और 12th हाउस 12वां घर में आपका बुध, सूर्य और शुक्र। आपका लग्नाधिपति चंद्रमा, और आपका जोगकारक प्लैनेट है मंगल। मंगल देव रिसेंट मीन्स 1 तारीख को आपका 10th हाउस को आए हैं। पहले राहु के साथ एक नेगेटिव योग बनता था, कि उतना अच्छा योग नहीं था आपका भाग्यस्थान में। अंगारक योग इसको कहते हैं। अंगारक योग क्या है कि एक्टिवनेस ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वो एक्टिवनेस 0 हो जाता है। पूरा एकदम हाई वॉल्यूम में एनर्जेटिक सब कुछ आ जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, जब जो सेकंड में जरूरत है वो सेकंड में वैनिस्ड। अंगारक योग। यहीं पर राहु ये मंगल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मंगल एक ड्रेडेड सैनिक की तरह प्लैनेट है। डर का भावना नहीं है, डर का भावना नहीं है। मान के चले, उदाहरण, वो रात 12-1 बजे वो जगह को मुझे जाना है, भावना डर का नहीं है। सारे माहौल आपने रेडी रखा और गए एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली पहुंचने से थोड़ी देर पहले। ये राहु यहाँ मंगल का वो सारे पॉजिटिविटी एनर्जी को न्यूट्रल करेंगे। ये अंगारक दोष, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन पड़ जाएगा। तो चले, मंगल देव आ गए आपका 10th घर को, 10th हाउस खुद का घर।
और यहीं से मंगल आपका जो कारक प्लैनेट चौथा दृष्टि में लग्न को देखता है। अब आपका बॉडी में वो एनर्जेटिक, वो एनर्जी फील ज्यादा से ज्यादा होगा। और ये लग्न के ऊपर राहु का पांचवा दृष्टि, ये पॉइंट, राहु का पांचवा दृष्टि, राहु कहीं आपका जन्म पत्री में बद्ध तारा में, प्रत्यरी क्षम तारा में और विपत्त तारा में नहीं पड़ते हैं। या जो प्लैनेट का अभी महादशा अंतरदशा आपका चल रहा है, कहीं राहु का ये 3 नक्षत्र में नहीं आता है, तभी आपके लिए टाइमिंग ठीक नहीं है। राहु का 3 नक्षत्र आपका जन्म पत्री में विपत्त तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरी तारा में और बद्ध तारा में अगर पड़ता है, या कोई भी इनमें से कोई प्लैनेट राहु का नक्षत्र में पड़ता है, तब ये आपको गुड रिजल्ट नहीं देंगे। हमेशा नक्षत्र डिवीजन के ऊपर आप फोकस रखें, बहुत कारगर चीज है। बिना नक्षत्र में ज्योतिष नहीं, संभव नहीं है। ऐसे राशिफल बताने से नक्षत्र को ओमिट करके कुछ फायदा नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं है। जरूरी है नक्षत्र, 27 नक्षत्र का अहमियत बहुत है। हर एक एक नक्षत्र का फॉर्म चेंज हो जाता है। और सेकंड खाली, थर्ड में चंद्रमा 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है, तो ज्यादा देर तक तो यहां चंद्रमा की साथ नहीं रहेंगे। 7th हाउस का ओनर्स और ऑल्सो 8th हाउस का ओनर शनि आपका अभी 8th हाउस में है, और ये शनि बकरी होने जा रहा है 30 जून को 12:45 AM, आधा रात के बाद। और ये 4 महीना 19 दिन तक यहां रहेंगे बकरी में। जो प्लैनेट बकरी होती है वो बहुत और स्ट्रेंथन बन जाता है। सीधा चलते हैं ना, जितना स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ता है एग्जैक्टली वहीं से पीछे हम आए, पीछे चल के आए, तो कुछ ना कुछ हमारा बॉडी में चेंजेस होता है और कई प्रक्रिया प्लस हो जाती है। वैसे आप सीधा चलते हो, जितना कंफर्टेबल में आप चलते हो वहां से पीछे, वैसे पीछे मतलब मोड़ के नहीं, ऐसे पीछे आए, तब तो कुछ एनर्जी को आपको ज्यादा देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को और ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो भी प्लैनेट बकरी कभी भी होता है वो पिछले वाला घर के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है। सो यहां शनि बकरी जब होंगे तो 7th हाउस के ऊपर उनका भी फोकस रहेगा, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन का घर, पार्टनरशिप का, वेल्थ का, सोशल सर्कल का, और ये भी शनि का। और अभी शनिदेव बृहस्पति की नक्षत्र में है, लेकिन जब ये पीछे बकरी बन के आएंगे फिर धनिष्ठा वगैरह को आ जाएंगे, तो यहीं से शनि का वो जो ट्रांजिट 7th से 2nd ससुराल, वाइफ हो हस्बैंड साइड या तो हस्बैंड हो वाइफ साइड, 7th से 2nd हाउस, और 7th होती है दाम्पत्य जीवन का कारकत्व, और 7th हाउस से 2nd हाउस यही घर सेक्सुअल प्लीजर का, 12वां घर फिजिकल प्लीजर का, और यह 2nd हाउस फिजिकल प्लीजर का। 2nd हाउस का सूर्य अभी आपका लग्न में है, यहां से यहां तक 1 महीना और ट्रांजिट करेंगे, आपका 12वां घर में है। यहां पर भी वो एनर्जेटिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ एक बुधादित्य योग बनता है शुक्र सूर्य के साथ, जब तक 10 डिग्री तक रहेंगे तब तक कम्बिस्ट रहेंगे। शुक्र जब तक 10 डिग्री तक रहेंगे, मिथुन साइन को 12 तारीख जून महीने में शुक्र ट्रांजिट हुए, और कर्क साइन को 7 जुलाई तक रहेंगे, तब तक ये सूर्य की साथ है। एंड अभी शुक्र
आपका जो सूर्य जस्ट 0.1 डिग्री में है। शुक्र जब तक, एक मिनट, और अभी शुक्र यहां 3 डिग्री में ट्रांजिट में है, तो 3 डिग्री और 7 डिग्री तक नियर अबाउट और 10 दिन आपके लिए शुक्र 11th हाउस का ओनर और 4th हाउस का आय का कारक, सुख भाव का कारक 12वां घर में भी है। ये जो आगे का 10 दिन इधर शनि 7th हाउस को ट्रांजिट, बकरी, राहु भाग्य भाव में, मंगल की डेयरनेस चपेट में आपका लगना 4, 4th हाउस आपका 7वां दृष्टि में जो कि सुख भाव, और 8वां दृष्टि में आपका क्रिएटिविटी, पंचम भाव, पुत्र, बच्चे। परिवार का माहौल में ऐसा माहौल ठीक रखे ताकि बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े। किसी दोनों का बीच में तुत्तुमे में का इफेक्ट एंड इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर जाना नहीं चाहिए। ये आपका बच्चों का घर, और मंगल अभी 10th हाउस में। ये बहुत डेयरनेसली ड्रेडेड प्लैनेट है मंगल। इनका दृष्टि बहुत ताकतवर है, और ये मंगल अभी शनि का तीसरा दृष्टि में भी है, शनि 8वां घर में। कुल मिला के पैसा की लिहाज से ठीक, बृहस्पति आपका 11th हाउस में है, 6 का और भाग्य भाव का। यहीं से बृहस्पति 5वां दृष्टि में आपका कम्युनिकेशन हाउस, 7वां दृष्टि में आपका वो बच्चे, क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज, ये हाउस, और 9वां दृष्टि में आपका दाम्पत्य जीवन का हाउस। लेकिन यहां बृहस्पति नीच होते हैं, देखते तो है, इनका दृष्टि है, बावजूद इसके शनि का पोजीशन, मंगल का पोजीशन, शुक्र, सूर्य का साथ ही यहां 12वां घर में, टोटल दाम्पत्य जीवन के ऊपर जितना फोकस, पॉजिटिविटी हो सकता उतना फोकस, उतना कंसंट्रेशन आप रखिएगा, कहीं उसका इम्पैक्ट किड्स के ऊपर ना पड़े। अगर बच्चे बड़े भी हो गए तब भी ये पॉइंट लागू है। स्टूडेंट्स, 5th लॉर्ड अभी 10th में, और ये 5th लॉर्ड पंचम भाव का अधिपति 10th में है, अपना खुद का घर में, और दृष्टि में भी है। तो ये टाइमिंग है स्टूडेंट्स के लिए, जितना झुक लगाना है आपके पास, जो एबिलिटी है, जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, किसी से उधार मांग के नहीं आपने ये अर्जित नहीं किए, खुद का बलबूते पर अपने मेहनत करके पढ़ाई किए। ये सारे चीज अब टाइमिंग है आपका प्रॉपरली एफर्ट लगाने का। कंसंट्रेशन को किसी और दिशा में मत लाइए, क्योंकि और बाकी के सारे प्लैनेट्स आपका कंसंट्रेशन को भटकाने का बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन आपका काम है बस स्टूडेंट्स, बच्चे, सही कंसंट्रेशन, डिटरमिनेशन, फोकस एक सही दिशा में होना चाहिए, तभी आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो गोकारक प्लैनेट मंगल कहीं आपका जन्म पत्री में बिलोंग्स करता है, ये विपद को या बद्ध तारा को, चाहे वो जोगोकारक क्यों ना हो, इसी नक्षत्र में वो आता है। ये अभी का पीरियड में राहु का नक्षत्र जैसे पड़ता है आपका जन्म पत्री में, ऐसे राहु का नक्षत्र में मंगल है। तो ये एक छोटा मोटा हो या बड़ा हो, एक एक्सीडेंट प्रोन बनता है। क्यों? वाहन का कारकत्व तो प्लैनेट शुक्र अभी 12वां घर में है। गाड़ी स्पीड मत चलाइए, ट्रैफिक का रूल एंड रेगुलेशंस मानिए। जैसे मुंबई में इंसिडेंट्स हुआ है, बहुत मुश्किल से वो हॉरोस्कोप जातक में कलेक्शन किया है, बहुत मुश्किल से। चले, किसी और का डिस्कशन करना नहीं चाहिए। सो ड्राइव सही से करें। लग्न के ऊपर आपका राहु का 5वां दृष्टि, और वाहन का कारकत्व शुक्र आपका 12वां घर में है। 6ठा 8वां 12वां घर अच्छा नहीं होती है, ज्योतिष पे माना जाता है।
और शुक्र को आने दीजिए कम से कम लग्न को। हाँ, फिर भी आने के बाद राहु का भी दृष्टि है, 5वां दृष्टि। तो नियर अबाउट शुक्र कर्क साइन को 7 जुलाई और यहां 40 डेज, अगस्त 10-15 तक वाहन के ऊपर फोकस रखे। लॉन्ग ड्राइव में अगर जाते हो तो किसी और को लेके, किसी और ड्राइवर को लेके जाइए। ये छोटे छोटे हिंट्स ज्योतिष में आता है। ईश्वर करे किसी का कुछ ना हो, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर। अगर है इस तरह का कुछ सिग्निफिकेंस दिखाता है, अगर आपका जन्मपत्री में इस तरह का पॉइंट्स नहीं है तो आपके लिए उतना सोचने का या टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। खुद देखिए जन्मपत्री, आप अच्छा लगेगा। किसी और का देखिए, ज्योतिष को फैलाइए। इसमें कोई गुणागणित नहीं है। तारा चक्र को निकाल दीजिए, जो आपका जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसी नक्षत्र को जन्म तारा में रखे। एंड वो नक्षत्र किसी प्लैनेट का लॉर्ड है, उसी नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है उसको जन्म तारा में रखे। इसी हिसाब से आप ले आइए, सर्कुलर करके 27 प्लैनेट को 9 में डिवाइडेड करें। हर एक में 3-3 नक्षत्र आ जाएंगे। और 12वां घर का ओनर बुधदेव, ऑल्सो तीसरा थर्ड हाउस का भी ओनर बुधदेव। ये बहुत हाई स्पीड प्लैनेट है। अभी बुध खुद का घर में है और मृगशिरा नक्षत्र में है मंगल का। और वो कर्क साइन को आएंगे 29 जून को। चंद्रमा आपका लग्नाधिपति, और चंद्रमा की साथ बुध का बनते नहीं पड़ते नहीं। और इसी घर के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि, मंगल का 4था दृष्टि लग्न के ऊपर। एक शार्प इंटेलेक्चुअल का कारकत्व है बुधदेव। और लग्न में जब वो आ जाएंगे, कहीं ज्यादा चालाकी से कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक मत करिए। कहीं अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करना पड़े तो इसको बार बार परखें। कभी कभार ऐसा हो जाता है 10 पेज 50 पेजेस दी जाती है, यहाँ करिए, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। चाहे वो काम हो या ना हो, लेकिन सही से उसको पढ़े, उसके बाद सिग्नेचर कीजिए। क्योंकि हमारा इंडिया में सिग्नेचर सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो ये एक छोटा सा वीडियो, कर्क लग्न दाम्पत्य जीवन को ठीक रखे। मंगल एक ड्रेडेड प्लैनेट आपका, जो जोगोकारक प्लैनेट अभी 10th हाउस में कई हाउस को एक्सपेक्टेशन करता है। और यही मंगल खुद शनि का दृष्टि में भी है, जो शनि की वक्री में आ रहा है। तो कई लिहाज से आपको पैसों की लिहाज से ठीक ठाक मेटेरियली, लेकिन अनदर सोशियली, फैमिलियरी आपका जो क्या सोशल सर्कल, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान रखें। उसको ज़्यादा व्याख्यान करना भी ठीक नहीं है। पर्सनली और उसको मिलेगा तब तो बहुत कुछ बातें करेंगे। चलते हैं चंद्रमा की ट्रांजिट के ऊपर। ये चंद्रमा एग्जैक्टली 14 तारीख को कन्या साइन में, लेकिन मैंने 15 तारीख से लिया है वीडियो को। 14 तारीख कन्या साइन में ग्रहण दोष बन के बैठा। राहु का 5वां दृष्टि, बृहस्पति, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि, ये थर्ड हाउस। ये 14 तारीख को कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस रखे, नहीं तो लॉस खाओगे। 16 साइन 17 जून, टाइम लिख लीजिए अगर आपको जरूरत है। ये टाइमिंग 12:35 AM। 17 जून को तुला साइन, जो कि आपका 4th हाउस, मंगल का 7वां दृष्टि, आपका जोगोकारक प्लैनेट का 7वां दृष्टि, 4th हाउस। चिड़चिड़ापन की वजह से मन अशांत रहेगा। सो उम्मीद करे चिड़चिड़ापन को, तभी ठीक जाएगा। 19 तारीख वृश्चिक, जो कि क्रिएटिविटी पंचम घर का जगह है। चंद्रमा यहाँ
नीच हो जाती है, ये घर में चंद्रमा खुश नहीं है, बावजूद इसके मंगल का 8वां दृष्टि और राहु का 9वां दृष्टि। इसी दिन कोई शुरुआत ना करे, ठीक नहीं रहेगा। 21 जून धनु साइन, आपका 6 हाउस, डेप्ट, रोग, ऋण, शत्रु के घर, ये बावजूद इसके ये बृहस्पति का घर। सो इसी दिन भी कोई क्रेडिट ना ले, कहीं से कुछ उधारी ना ले, और यहीं से ये 3 प्लैनेट का 7वां दृष्टि भी पड़ता है। ये दिन को वेट करे, दिन मतलब 19 से 21, तब ठीक चलेगा। एक टिक देता हूं उधारी के लिए, एक क्रॉस देता हूं। 23 जून मकर साइन, आपका 7th हाउस में चंद्रमा लग्न को देखता है। शनि बकरी है, घर को देखता है, लेकिन ये जोन को ओवरटेक करके नहीं आए, ये जोन को ओवरटेक करके नहीं आए, बिकॉज शनि यहाँ 25 डिग्री में है, बहुत स्लोएस्ट प्लैनेट है। सो ये 7वां घर में अगर कहीं कुछ, बृहस्पति का 9वां दृष्टि पड़ता है, ये टाइम आपके लिए एक बेटर टाइम है। कहीं कुछ आपस में मनमानी है, उसको सुधारने का टाइम है, सुधर जाएगा, डबल ठीक देता हूं। कुंभ साइन में 26 जून को शनि के साथ ग्रहण दोष, यहां शनि और ताकतवर अपना मूल त्रिकोण राशि में है, बकरी में है। 8वां घर 7 से 2nd। एक नेगेटिव न्यूज कहां से आएगा, परिवार माहौल में शांति बनाए रखे, इसको डबल क्रॉस देता हूं। 28 जून मीन साइन, फिर से राहु के साथ ग्रहण दोष, भाग्य भाव है आपका मीन साइन, बृहस्पति का घर। ये पहले मैंने जो बताया राहु का कंडीशन क्या है, और महादशा अंतरदशा आपका क्या चल रहा है, आप खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसको भी क्रॉस देता हूं। मेष साइन मंगल के साथ, प्रोफेशन, जॉब, मंगल पहले से अपना घर में है, शनि का दृष्टि है, बावजूद इसके मंगल अपना घर में। रिजिड मत होइए, चिड़चिड़ापन मत होइए, काम हो जाएगा। वृषभ, जहां चंद्रमा बहुत उच्च का होती है और बृहस्पति के साथ 11th हाउस, आय भाव, जहां आपका क्या विटामिन एम आने वाला है, इसको डबल टिक देता हूं। विटामिन एम सर बहुत काम का चीज है। मिथुन साइन 4 जुलाई, 12वां घर सूर्य के साथ हो जाएंगे, सूर्य के साथ डेटेड से 4 जुलाई, शुक्र 7 जुलाई को जाएंगे, 3 दिन के बाद शुक्र जाएंगे। तो यहां सूर्य शुक्र के साथ चंद्रमा, कहीं एक शौकीन चीज के ऊपर एक्सपेंडिचर। कर्क साइन खुद का लगना, देखने की कोई जरूरत नहीं, चाहे दृष्टि किसी का हो, ऑफकोर्स राहु का यहाँ 5वां दृष्टि, लग्न में चंद्रमा ही शुभ है, डबल टिक देता हूं। सिंह साइन 9 जुलाई, 2nd हाउस है आपका, शनि का 7वां दृष्टि, शनि का 7वां दृष्टि 2nd हाउस, परिवार का आपका बोली वाणी, घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ कम से कम कंसीडर के साथ बात करें, ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, चाहे मेल हो या आप फीमेल हो, एक कंसीडर के साथ बात करें। कन्या साइन 11 जुलाई, 11 जुलाई, हिंदी में 11 कहते हैं। फिर चंद्रमा आ जाएंगे केतु के साथ, राहु का 7वां दृष्टि, ऑफकोर्स बृहस्पति का 5वां दृष्टि, वही चालाकी से काम ले, कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखे। तुला साइन मंगल का 7वां दृष्टि, 4th हाउस, सुख में कुछ कमी, और कोई पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, सुख में कुछ कमी, शुक्र का घर है, लेकिन जॉब प्रोफेशन में मंगल आपको कुछ रिवॉर्ड दिलाएंगे, कुछ प्रशंसा दिलाएंगे, कुछ बढ़ावा दिलाएंगे। वृश्चिक, जहां चंद्रमा नीच होते हैं, ये घर बृहस्पति का 7वां दृष्टि, कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज मत करिए ये दिन, पहले से जो चलता आ रहा है उसी के ऊपर फोकस करें, पैसा आएगा बृहस्पति का दृष्टि से, चाहे नीच में हो चंद्रमा, इसको टिक देता हूं। धनु साइन 19 जुलाई, ये आपका 6 हाउस,
मालेफिक कोई दृष्टि नहीं है, यहाँ सूर्य का 7वां दृष्टि ही ओनली है। सो कोई गवर्नमेंट सेक्टर से झगड़िए मत, सुधार से काम लीजिए। सूर्य द गवर्नमेंट का इसमें सूचना दे दिए, छोटी सी वीडियो था कर्क लग्न के लिए। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। आप लोग बहुत प्यार देते हैं कर्क लग्न, बीच बीच में वीडियो डालने में भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। चले आज के लिए इतना, फिर आगे मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्।